Hi everyone, once again you are welcome to your own channel Artswala, and in this particular segment of the class I am just going to cover the objectives of literature BACB A pinch of snuff। इसमें जो है सो आज की क्लास में हम ए पिंच ऑफ स्नफ जो बिहार बोर्ड के इंग्लिश लिटरेचर है 12th की, ये बिहार बोर्ड की जो 12th की लिटरेचर है रेनबो, उसका तीसरा चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ ये तीसरा चैप्टर है रेनबो का, बीएससीबी के जो लिटरेचर है 12th की, वो तीसरा चैप्टर आपका है ए पिंच ऑफ स्नफ। तो ये पिछले क्लास में मैंने बताया था, भारत इज माय होम का ऑब्जेक्टिव सारे बता रखा था। अगर आप लोग उस चैनल को नहीं अभी तक देखे हैं, अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग फिर जा करके दोबारा देख सकते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिस आउट नहीं हो। तो इसमें तीसरा चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ, और इसका ऑब्जेक्टिव आज हम पूरा कवर करेंगे जितने भी होंगे। अगर आप लोग टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अगर आपको सारे जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आर्ट्स वाला हैशटैग आर्ट्स वाला 07 पे जुड़ सकते हैं। अगर सभी जितने भी चीज़ें चैप्टर पढ़ाई जा रही है इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो इस पर आप जुड़ सकते हैं। हैशटैग आर्ट्स वाला 07, ये टेलीग्राम का चैनल है, ये नाम है। आप इस पर अगर टेलीग्राम पे है तो इस पर जुड़ सकते हैं और उस पर आपको सभी चैप्टर के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ जो तीसरा चैप्टर है आपका, ये प्रोज सेक्शन का है। प्रोज सेक्शन का जो तीसरा चैप्टर है ये आपका है ए पिंच ऑफ स्नफ। ये पिंच ऑफ स्नफ है और जो ये लिखा गया है मनोहर मलगांवकर के द्वारा। मनोहर मलगांवकर, तो ये पिंच ऑफ स्नफ के राइटर है मनोहर मलगांवकर। तो इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं आज इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग शुरू से लेके अंत तक वीडियो को जरूर देखिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिस ना हो। अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो संभवतः आपको एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से मिस नहीं करना पड़ेगा, एक भी मिस आउट नहीं हो सकता है। तो इसमें पहला चैप्टर तीसरा चैप्टर जो है इसका पहला ऑब्जेक्टिव जो है ये है आपका नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन। मतलब इसमें मेन कैरेक्टर जो है सो नानू काका ही है। इसमें मेन कैरेक्टर है नानू काका। इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वह है नानू काका। तो मतलब इन्हीं के विषय में कहा जा रहा है कि नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। जब नानू काका राइटर्स के घर पे पहुंचे तो उसकी व्यवस्था कहाँ कर दी गई रहने के लिए, तो उनकी व्यवस्था कर दी गई थी ऑथर्स के रूम में। मतलब लेखक है, लेखक के कमरे में इनके रहने की व्यवस्था कर दी गई थी। तो इसका जो आंसर होगा आपका दी ऑथर्स रूम, या बेडरूम भी लिख सकते हैं आप। ऑथर्स का बेडरूम में भी ऑथर्स बेडरूम भी इसको आप लिख सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, नानू काका को रहने की व्यवस्था कहाँ कर दी गई थी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दी ऑथर्स रूम। तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला है मनोहर मलगांवकर हैज रिटेन द लेसन। मनोहर मलगांवकर ने कौन से लेसन लिखे हुए हैं, तो ये आपको मैंने पहले बता रखा है कि ए पिंच ऑफ स्नफ के जो राइटर है ये मनोहर मलगांवकर है। तो इसलिए डायरेक्टली इसका आंसर आप बी टिक करेंगे, ए पिंच ऑफ स्नफ। अगला ऑब्जेक्टिव है ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय। फिर उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ दिया है। इसमें लिखा है ए पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये अभी जस्ट आपको बताए हुए हैं, ये होगा मनोहर मलगांवकर। तो इसका आंसर सी होगा। अगला है द ऑथर हैड टेकन। जो लेखक है मनोहर मलगांवकर, ये कितने दिन की छुट्टी लिए थे,
तो ये छुट्टी लिए थे 2 दिनों की छुट्टी, इसलिए 2 days लीव, ये याद रख लीजिएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप 2 days लीव सेलेक्ट करके आंसर करिएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है 5वां नंबर है, नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न्ड टू। नानू काका जब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, जब कोई ऐसा स्थिति होता था ताकि उसको अगर टेम्पर ज़्यादा हाई होता था, जब उसको लगता था कि दूसरी भाषा उसके समझ में, दूसरे को उसकी भाषा समझ में नहीं आए, तो हमेशा अपनी मातृभाषा में मतलब चले जाते थे, मातृभाषा में बोलते थे, ताकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता था। तो उनकी मातृभाषा का इंग्लिश क्या होगा, हिज मदर टंग, उनकी मातृभाषा थी मराठी। वो हमेशा मतलब जब भी गुस्सा वुस्सा चढ़ता था तो वो हमेशा मराठी में ही, गलत लैंग्वेज का भी प्रयोग करते थे, बातें भी करते थे मराठी में। तो हमेशा लिंग्विस्टिक इमरजेंसी के स्थिति में नानू काका अपने मातृभाषा का प्रयोग करते थे, और मातृभाषा उनका था मराठी, यानी महाराष्ट्र की जो भाषा है वो मराठी है। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर वाज मेयरली, यानी लेखक क्या थे सिर्फ। ये जो मनोहर बलगांवकर है, इनकी जॉब क्या थी, ये क्या काम करते थे, तो ये थे अंडर सेक्रेटरी, सिर्फ अंडर सेक्रेटरी थे, याद रखिएगा, अंडर सेक्रेटरी। अगला ऑब्जेक्टिव है, नानू काका हैड 3rd क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन 2nd क्लास बिकॉज। नानू काका ने 3rd क्लास का टिकट लिया था और यात्रा किया 2nd क्लास में। ऐसा क्यों किया उसने, तो ऐसा इसीलिए किया क्योंकि 3rd क्लास में कोई जगह ही नहीं थी, इसलिए यहाँ पर होगा देयर इज नो रूम इन द 3rd क्लास। तो इसका आंसर ये होगा, यहाँ रूम का मतलब कमरा नहीं होगा, यहाँ पर जगह होगा। इसलिए इसका आंसर होगा देयर इज नो रूम इन द 3rd क्लास। 3rd क्लास में जगह नहीं होने के कारण उनको 2nd क्लास में यात्रा करना पड़ा। तो इसका आंसर ये नोट कर लीजिए। अगला है आपका, नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन। नानू काका को लगा कि सेक्रेटरी ने उनका स्वागत अच्छे तरीके से नहीं किए, क्योंकि यानी नानू काका को लगा कि अगर वो बड़े कार में जाते तो उनकी स्वागत अच्छी तरह से की जाती, जब मिनिस्टर से मिलने गए थे तो इसलिए उनको लगा कि अगर हम बड़े कार में जाते तो हमारी स्वागत कुछ और तरीके से होते। इसीलिए इसका कारण ये था कि उनको लगा कि हम बड़े कार में नहीं गए, इसी कारण से हमको उतने अच्छे तरीके से स्वागत नहीं किया गया। इसलिए इसका आंसर होगा आपको अ बिगर कार। अगला है, नानू काका वाज ऑथर्स। नानू काका लेखक के क्या लगते थे, क्या रिलेटिव, कौन से रिलेटिव के अंतर्गत आते थे वो, उसकी रिलेशन क्या थी। तो नानू काका लेखक के मामा थे। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रकार क्वेश्चन आता है, नानू काका वाज ऑथर्स, नानू काका लेखक के रिलेशन में क्या लगते थे, तो इसका आंसर होगा मैटरनल अंकल, मतलब हुआ मामा। रिश्ते में लेखक के नानू काका मामा लगते थे, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर। नानू काका ने चेक बुक निकाला और कितने रुपए के चेक उन्होंने लिखा। तो ये साधारण सा बस याद कर लीजिए, 1000 रुपये उसने चेक में लिखा था। 1000 का इंग्लिश होता है 8000 रुपीज़, ये याद रखिएगा। अगला है, ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर। प्लेटफॉर्म पर जब ऑथर पहुंचे तो नानू काका ने उसके हाथ में क्या थमा दिया। तो जब ऑथर प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो उनको नानू काका ने एक बास्केट दिया, मतलब टोकरी। तो बास्केट मतलब टोकरी होता है, बास्केट याद रखिएगा, मतलब नानू काका ने ऑथर को प्लेटफॉर्म पे बास्केट दिया था। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे थे। तो नानू काका दिल्ली आ रहे थे किसी मंत्री से मिलने। इस कहानी के आधार पर जो डिस्क्राइब किया गया है उसमें बताया गया है कि नानू काका किसी मंत्री से दिल्ली आ रहे थे। ये जो नरेटर है उसके माँ ने बताई थी। तो इसका जो आंसर होगा टू सी सम मिनिस्टर,
मतलब किसी मंत्री से मिलने आ रहे थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टू सी सम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है नानू काका ट्रेवल्ड इन, नानू काका यात्रा किए किस क्लास में, यानी किस क्लास के डिब्बे थे जिसमें उन्होंने यात्रा की। तो वो किए थे सेकेंड क्लास में। टिकट तो लिए थे थर्ड क्लास का, लेकिन यात्रा किए सेकेंड क्लास में। इससे पहले मैंने बताया था, इसका कारण ये था कि थर्ड क्लास में कोई जगह ही नहीं थी, जिसके कारण उन्हें सेकेंड क्लास में यात्रा करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है द ऑथर हैज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट, यानी जो लेखक है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है किसके विषय में, किससे निगोशिएट करना, किससे बातचीत करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, किससे मतलब उसको ज़्यादा निगोशिएट नहीं कर पाते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको मिनिस्टर्स, यानी मिनिस्टर्स से वो जल्दी निगोशिएट नहीं कर पाते हैं, मतलब उसकी इतनी स्टेटस नहीं है कि वो किसी मंत्री से बात कर सके, इसलिए द ऑथर हैज़ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट। अगर कॉम्प्लेक्स वर्ड आता है तो आपको ऑब्जेक्टिव में याद रखना पड़ेगा मिनिस्टर। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ, नानू काका ने अपने आप को, जो पुश्तैनी एस्ट्रोलॉजर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है जो ज्योतिष होता है, यानी पुश्तैनी ज्योतिष के रूप में अपने आप को पोर्ट्रे किया, मतलब दिखाया, मतलब किसके महाराजा के एस्ट्रोलॉजर को रिप्रेजेंट किया, मतलब कहाँ के महाराजा थे जिनके पुश्तैनी जो एस्ट्रोलॉजर थे ज्योतिष, उसके रूप में अपने आप को पोर्ट्रे किया, मतलब निभाया। तो ये जो है नैनोर के महाराजा के जो पुश्तैनी एस्ट्रोलॉजर थे उसके रूप में अपने आप को पोर्ट्रे किया था। नैनोर याद रखिएगा इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज टू, नानू काका ने 1000 रुपये का चेक किसको दिया। तो 1000 रुपये का चेक दिया था नानू काका ने धोबी को, तो इसका आंसर बी याद रख लीजिएगा, धोबी। धोबी को नानू काका ने 1000 रुपये का चेक दिया था। अगला क्वेश्चन वही है नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डॉट डॉट है रुपीस, नानू काका ने कितने रुपए का चेक लिखा था। तो वही क्वेश्चन को उल्टा करके लिख दिया है। तो 1000 का मतलब ए तो दे रखा है यहाँ पर, ए मतलब 1 हो गया, और यहाँ पर 1000 मतलब 1000। तो याद रखिएगा नानू काका ने 1000 रुपये का चेक लिखा था। अगला है द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट वाज, यानी दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति जिससे नानू काका प्लान किए थे मिलने का, वो कौन से व्यक्ति थे। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिससे नानू काका मिलने का प्लानिंग कर रखा था वो थे वेलफेयर मिनिस्टर, जिसको हम कल्याण मंत्री भी कह सकते हैं, ये याद रखिएगा वेलफेयर मिनिस्टर। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जिससे नानू काका प्लानिंग कर रखे थे मिलने के लिए वो थे वेलफेयर मिनिस्टर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नानू काका हैज़ ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, यानी नानू काका की एक मतलब एक क्वालिटी है, उसकी विशेषता क्या है, क्या करने की मतलब क्या कहने की विशेषता है उसकी। तो हमेशा झूठ कहने की उसके पास क्वालिटी है, हमेशा अक्सर झूठ बोलते हैं, इसलिए झूठ का अंग्रेजी होता है लाइज। तो याद रखिए क्या कि नानू काका की आदत थी कि अक्सर वो झूठ बोल कर अपना काम करवा लेते थे। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ जो स्टोरी है इसमें मेन कैरेक्टर कौन है, किसको पोर्ट्रे किया गया है। तो ए पिंच ऑफ स्नफ जो स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी, इसमें नानू काका को पोर्ट्रे किया गया मेन कैरेक्टर के रूप में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रत्तीराम वाज द सन ऑफ, मतलब रत्तीराम किसके बेटे थे। तो रत्तीराम सोहनलाल रत्तीराम के बेटे थे, तो इसलिए याद रख लीजिएगा, याद रखना पड़ेगा कि रत्तीराम सोहनलाल रत्तीराम के बेटे थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है डॉट 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 इज ए ह्यूमरस स्टोरी, मतलब इनमें से कौन सा है जो ह्यूमरस स्टोरी है, मतलब हास्यपद कहानी है, मतलब हंसी लगाने वाली कहानी। तो इसमें से ए पिंच ऑफ स्नफ ही ए ह्यूमरस स्टोरी है, मतलब हास्यपद कहानी। तो इसका आंसर सी याद रख लीजिएगा।
24 नंबर क्वेश्चन दिया है, नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वॉज हिज मदर्स। नानू काका नरेटर से जो संबंध था उनका, वो उसके मतलब जो नरेटर थे उसके माँ के रिश्ते में क्या लगते थे वो। नानू काका नरेटर की जो माँ थी उसके रिश्ते में क्या लगते थे। तो नरेटर के जब मामा थे तो उस स्टोरी के बेस पे हम कह सकते हैं कि नरेटर के माँ का भाई था, तो हम इसके भाई कह सकते हैं, ब्रदर। मतलब नरेटर के माँ का भाई था ये, तो ब्रदर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट दे रखा है, इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका's विजिट। मतलब अंडर सेक्रेटरी मतलब नरेटर को किसने बताया कि नानू काका मिलने आ रहे हैं। तो ये नरेटर की माँ बताई थी। अंडर सेक्रेटरी या नरेटर एक ही है यहाँ पे, या फिर अंडर सेक्रेटरी कह सकते हैं या ऑथर्स कह सकते हैं, ये सब एक ही है। तो अंडर सेक्रेटरी को उसके माँ ने बताया कि नानू काका उससे मिलने आ रहे हैं, तो इसका हो जाएगा आपको मदर। अगला क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय। यानी किसने कहा था कि ईमानदारी जैसा कुछ नहीं है। मतलब किसने कहा कि ईमानदारी जैसा कुछ भी नहीं है। तो नानू काका ने स्टेटमेंट कहा था, लेकिन वो कहते तो थे लेकिन ईमानदारी उसके पास कुछ था नहीं, इसलिए नानू काका अक्सर कहते थे कि ईमानदारी जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसका आंसर 26 का होगा ए, ये याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। मतलब लेखक के जो परिवार है उनसे मिलने कौन आ रहे थे। नरेटर के फैमिली से मिलने कौन आ रहे थे। तो नरेटर के फैमिली के से मिलने नानू काका ही आ रहे थे। यही क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा सुल्टा करके पूछ दिया है, तो याद रखिएगा। नरेटर से मिलने, नरेटर के परिवार से मिलने नानू काका आ रहे थे। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, नानू काका वाज टू स्टे फॉर। नानू काका कितने दिन ठहरने वाले थे। तो स्टोरी में बताया गया है कि नानू काका 2 और 3 दिन ठहरने वाले थे। तो 2 और 3 दिन का आंसर क्या होगा, 2 और 3 डेज। इसका सी आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, नानू काका 2 और 3 दिन ठहरने वाले थे, इसलिए इसका आंसर 2 और 3 डेज होगा। अगला क्वेश्चन है, द स्पीकर पुट ऑन हिज व्हाइट जोधपुर कोट एंड द डॉट दे रखा है टर्बन। यानी जो स्पीकर है उसने सफ़ेद कलर के जोधपुरी कोट पहना और किस कलर के पगड़ी पहन करके मंत्री के पास गए थे मिलने नानू काका के साथ। तो ये याद रखिएगा, ये जो टर्बन था ना, टर्बन मतलब पगड़ी होता है। तो ये जो नरेटर थे स्पीकर, वो ऑरेंज कलर के पगड़ी पहन के नानू काका के साथ गए थे मंत्री से मिलने। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट दे रखा है, वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोट। मतलब जोधपुर कोट पहन करके, जोधपुर कोट में मंत्री के पास मिलने कौन गया था। तो ये गया था जोधपुर कोट में मंत्री के पास जो मिलने गए थे नानू काका के साथ, वो ऑथर ही थे। हाँ, ऑथर है आपका ए पिंच ऑफ स्नफ का मनोहर मलगांवकर। तो मनोहर मलगांवकर मंत्री से मिलने जोधपुर कोट में, जोधपुर कोट पहन करके गए थे नानू काका के साथ। तो इसका आंसर होगा मनोहर मलगांवकर। अगला क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है, मनोहर मलगांवकर वाज द ऑप्शन में, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, डॉट में देखा है, ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन मतलब होता है एक ट्रायल होता है, इसको ट्रायल भी कह सकते हैं। यानी किसी आदमी को चेक किया जाता है कि उसके डिजर्व करता है या नहीं, यानी परख अवधि भी कह सकते हैं। यानी उसको परखा जाता है कि वो जिस जॉब के लिए सिलेक्ट हुआ वो काम करने लायक है या नहीं। तो मनोहर मलगांवकर जो थे वो ट्रायल पे किस चीज़ के रूप में उसको रखा गया था, परख अवधि के रूप में। परख अवधि पे मतलब उसको चेक जो हो रहा था, मतलब ट्रायल पे किस जॉब के लिए रखे गए थे। तो ये थे आपको अंडर सेक्रेटरी, पहले भी ये वर्ड आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। मनोहर मलगांवकर को ट्रायल पे अंडर सेक्रेटरी के रूप में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, नानू काका वाज ए वेरी डॉट डॉट दे रखा है मैन। यानी स्टोरी के बेस पर नानू काका किस प्रकार के आदमी है, किस प्रकार के व्यक्ति है। तो बहुत ही क्लेवर है, मतलब चालाक है, ये याद रखिएगा। नानू काका
कहानी के आधार पर एक बहुत ही चालाक व्यक्ति है। तो चालाक का अंग्रेजी क्लेवर होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट अ डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ। यानी हम कह सकते हैं पिंच ऑफ स्नफ वास्तव में किसके कैरेक्टर को डिटेल्स में बताया गया है, पोर्ट्रे किया गया है। ये तो कई बार क्वेश्चन इस प्रकार का आया हुआ है। नानू काका होगा इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है? तो ये है शॉर्ट स्टोरी, ये याद रख लीजिएगा। ए पिंच ऑफ स्नफ है शॉर्ट स्टोरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। तो मैंने कोशिश किया है कि कम से कम समय में ये सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करने के, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय भी नहीं लगे और जल्दी कंप्लीट भी कर सकते हैं। इससे पहले मैंने भारत एज में होम का ऑब्जेक्टिव सारे बता रखा है। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और हम कोशिश करेंगे इस जितने भी हम प्रोज सेक्शन है, इसके जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव बेस, उसको भी लाने की कोशिश करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी बताएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन मतलब पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ए पिंच ऑफ स्नफ के सारे ऑब्जेक्टिव आज बता रखा है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं होगा परीक्षा में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप पहले बार देख रहे हैं वीडियो तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग जो है सो प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन, इंग्लिश लिटरेचर, कंपोजिशन और ग्रामर जितने भी होंगे सारे इस चैनल पर आप देखने को मिलेगा। इसलिए जो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब राइट नाउ। And if you found the video productive, please subscribe to the channel, and you should be just sharing this kind of video to the students who are in need of help. I will just come back with another video in the next segment of the class, and let me know in the comment box what you feel about these videos. If you feel these videos are providing some sort of advantage to you, so let me know in the comment box. Thanks very much for watching the video.